हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने लगे हैं इमरजेंसी इंजेक्शन एंड इमरजेंसी ड्रग्स और इमरजेंसी मेडिसिन्स इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ऑल MBBS स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स एंड इंटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट में हमारे पास इंजेक्शन आता है वो है पेंटोप्राजोल। डोज इसका क्या है 40 mg रूट IV यूज़ ओनली, यानी कि इंट्रावीनियस। यूजेस क्या होंगे, यूज टू ट्रीट इन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एंड रिड्यूस एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर, यानी कि ये एसिडिटी को रिमूव करेगा। अगर बॉडी में ज़्यादा स्टमक में एसिडिटी है तो उसको कौन सा इंजेक्शन कम करेगा, वो है पेंटोप्राजोल। इसको हम IV यूज़ ओनली करेंगे। तो ये हमारे पास इंजेक्शन 1 है। नंबर 2 पे जो हमारे पास इंजेक्शन आता है या मेडिसिन आती है वो है इंजेक्शन रेंटेडीन। डोज 25 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, रूट इंट्रावीनियस इंट्रामस्कुलर हम इसका यूज़ करेंगे। यूजेस यूज टू ट्रीट इन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एंड रिड्यूस एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे एसिडिटी को कम करने के लिए, पेप्टिक अल्सर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी इसको हम यूज़ करते हैं लाइक प्रीवियस इंजेक्शन। बस डोज का डिफरेंस आएगा, बाकी इसका फंक्शन सेम है, यूज इसका सेम है। नंबर 3 पे जो इंजेक्शन है हमारे पास डिक्लोफेनेक। डोज 75 मिलीग्राम पर 3 ml, रूट IM IV यूज ओनली। यूजेस इसके क्या होंगे, यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन। तो डिक्लोफेनेक इंजेक्शन हम दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है ट्रामाडोल। डोज 100 मिलीग्राम पर 2 ml, रूट IV एंड IM इन्फ्यूजन। यूजेस यूज टू ट्रीट सीवियर पेन। ट्रामाडोल इंजेक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें सीवियर पेन हो रही हो, लाइक अगर हम किसी भी किस्म की सीवियर पेन है तो उसमें हम ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है इंजेक्शन डायजेपाम। डोज 100 मिलीग्राम 2 पर मिलीलीटर, रूट IV स्लो एंड इंट्रामस्कुलर। यूजेस यूज टू ट्रीट एंजाइटी, मसल स्पैज़म्स एंड सीजर्स, यानी कि मसल स्पैज़म में हम यूज़ करेंगे, एंजाइटी हो रही है उसमें यूज़ करेंगे, या फिर किसी को फिट्स पड़ रहे हैं या सीजर्स हो रहे हैं तो इसमें हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन डायजेपाम। तो ये हमें इजीली मिल जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है हमारे पास फ्यूसरामाइड। डोज 20 मिलीग्राम पर 2 ml, रूट IV एंड IM दोनों यूज़ इसका करेंगे, यानी कि इंट्रावीनियस एंड इंट्रामस्कुलर। यूजेस यूज टू ट्रीट इन एडिमा, फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग, यानी कि बॉडी में अगर ज़्यादा स्वेलिंग है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो इसको रिमूव करेगा। ये इंजेक्शन यूज़ करेगा। मार्केट में इसका नाम है लेसिक्स, उसके नाम से भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारे पास आता है इंजेक्शन अमीकासिन। डोज 500 मिलीग्राम 2 ml, रूट IV एंड IM दोनों यूज़ होगा इसका, इंट्रावीनियस एंड इंट्रामस्कुलर। यूजेस यूज टू ट्रीट इन UTI, RTI, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो गया तो उसके लिए हम अमीकासिन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 8 पे हमारे पास आता है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसे हम सक्सिनेट इंजेक्शन भी कहते हैं। डोज 100 mg टू 250 मिलीग्राम, रूट IV और इंट्रामस्कुलर दोनों यूज़ करते हैं। Uses used to treat in skin allergic conditions like asthma or autoimmune disease, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास इंजेक्शन आता है ओडेनसेट्रॉन। डोज 4 मिलीग्राम 2 ml, रूट IV स्लो एंड इंट्रामस्कुलर। यूजेस यूज टू ट्रीट इन नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि हम इसका वॉमिटिंग हो रही है अगर किसी को या नोजिया फील कर रहा है तो हम उसमें ये इंजेक्शन यूज़ करेंगे, और इसका डोज भी 4 मिलीग्राम 2 ml है। नंबर 10 पे जो इंजेक्शन आता है वो है डेक्सामिथासोन, जिसे हम डेक्सोना भी कहते हैं। डोज 4 मिलीग्राम 2 पर ml, रूट IV एंड IM इंट्रावीनियस एंड इंट्रामस्कुलर दोनों यूज़ करते हैं। यूजेस ट्रीट इन COPD, क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़
एस्थमा एंड एलर्जिक कंडीशन, जिसमें डिफरेंट एलर्जिक कंडीशंस आती हैं, हम उसमें ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं इसको कम करने के लिए। नंबर 11 में हमारे पास इंजेक्शन आता है इंजेक्शन ट्रांसमीन एसिड, डोज 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम और 4 मिलीलीटर। रूट IV यूज़ ओनली, हम यूज़ करते हैं इसमें इंट्रावीनियस। यूजेस यूज टू कंट्रोल इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांसमिक एसिड का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। नंबर 12 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, डोज 5 मिलीग्राम टू पर ml। रूट IV इन्फ्यूजन ओनली, यानी इंट्रावेनियस इन्फ्यूज़ करते हैं हम ड्रिप में। यूजेस यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड चेस्ट पेन, जिसमें चेस्ट में पेन हम होती है उसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं टू रिलीव पेन। नेक्स्ट इंजेक्शन जो हमारे पास आता है वो है इटोफाइलिन आर्थियोफाइलिन, डोज 169, 4 मिलीग्राम 50.6 मिलीग्राम और 2 ml। रूट IV इन्फ्यूजन यूज ओनली, एंड स्लोली हम इसको यूज़ करेंगे। यूजेस यूज टू ट्रीट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एस्थमा और COPD, क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे इटियोफाइलिन का। नंबर 14 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है एड्रेनालिन, डोज 1 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। रूट IV एंड IM इंट्रावीनियस एंड इंट्रामस्कुलर यूज़ होता है इसका। यूजेस यूज टू ट्रीट कार्डिक अरेस्ट एंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब इसको हम कार्डिक अरेस्ट में भी यूज़ करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। नंबर 15 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन, डोज 1 मिलीग्राम। रूट IV स्लो एंड इंट्रामस्कुलर दोनों यूज़ हम इसका कर सकते हैं। यूजेस यूज टू ट्रीट इन इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, UTI एंड RTI। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।